बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, चाहे जिस लेवल से भी उसका ताल्लुक़ हो, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए, और ख़ास तौर पे जो है इंग्लिश से रिलेटेड तमाम स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टन। ये जेन ऑस्टन जो था, यानी जेन ऑस्टन जो थी, बिल्कुल यानी एक प्रोमिनेंट इमिनेंट पर्सनैलिटी है किसमें? लिटरेरी साइकिल में और ख़ास तौर पे लिटरेचर में। तो जेन ऑस्टन जो थी यानी 1775 में पैदा हुई थी। 1817 में उसकी इतनी अदली एज में उसकी डेथ हुई थी। तो बेसिकली ये जो यानी जो मुसन्निफ़ा है, यानी एक नावलिस्ट की हैसियत से उसका जो है किरदार बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अहम है। तो उसकी सारी बायोग्राफी और सारे वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सबसे पहले यानी नंबर 1 स्लाइड की तरफ जाते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी जेन ऑस्टन वाज अ रिनोन इंग्लिश नावलिस्ट, यानी एक इंग्लिश नावलिस्ट थी हु लाइव्ड फ्राम दिसंबर 16 1775 टू जुलाई 1817। तो ये बेसिकली 1775 में पैदा हुई थी और 1817 में उसकी डेथ हुई थी। शी इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर हर वर्क्स ऑफ रोमांटिक फिक्शन। यानी बेसिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज के तमाम मुसन्निफीन में एक अपना मकाम रखती है ग्रेटेस्ट आथर्स के, और ख़ास तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है अपने रोमांटिक फिक्शन के लिए या फिक्शनरी राइटिंग के लिए या इमेजनरी राइटिंग के लिए। और पर्टिकुलरली हर नावल सेट अमंग द लैंडेड जेंट्री इन द रूरल इंग्लैंड, जो रूरल इंग्लैंड में उसके जो है बेसिकली नावल की सेटिंग होती थी। डिस्पाइट हर रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ, ऑस्टन्स literary contribution have had a lasting impact on literature and her works continue to be celebrated and studied to this day। यानी उसकी लाइफ तो बड़ी शॉर्ट थी, यानी बहुत कम अरसा वो जो है लाइफ गुजार चुकी है, लेकिन उसके वर्क्स आज भी जो है उसको स्टडीड किया जाता है और उसको जो है यानी उसका मुताला आज भी होता है और लिटरेचर पर उसका जो है हमेशा रहने वाला एक असर या इम्पैक्ट पाया जाता है। तो बेसिकली जेन ऑस्टन के बारे में इंट्रोडक्शन से आप लोग एक खुलासा अखज़ कर सकते हैं, शॉर्ट या ब्रीफ। यानी 1775 में उसकी पैदाइश है और 1817 में उसकी जो है डेथ हो चुकी है। और इंग्लिश राइटर या और इंग्लिश में प्रोफेशन के लिहाज से नावलिस्ट है और बहुत ही ज़्यादा उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्शनरी राइटिंग में या फिक्शन में है, या जिसको इमेजनरी राइटिंग भी कह सकते हैं या आप लोग अफसाना निगारी भी कहते हैं। इसी तरह जेन ऑस्टन की जो लाइफ थी तो शॉर्ट, लेकिन दूसरे कंट्रीब्यूशन के लिहाज से उसका इम्पैक्ट जो था वो एवरलास्टिंग था। इसी तरह सेकंड स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी उसकी जो बॉर्न यानी वहाँ कहाँ पे पैदाइश हुई थी। जेन ऑस्टन वाज बोर्न इन द स्टेवनटन हेमस्फेयर इंग्लैंड इनटू अ क्लोज निट एंड इंटेलेक्चुअल फैमिली। एक इंटेलेक्चुअल फैमिली, एक जहीन और फतीन फैमिली में उसकी जो है पैदाइश हुई थी। आर फादर रेवरेंड जॉर्ज ऑस्टन वाज अ क्लर्जीमैन, वो क्लर्जीमैन था। एंड हर मदर यानी कैसेंड्रा ऑस्टन वाज फ्रॉम अ हायर सोशल बैकग्राउंड। Austen had 6 brothers and 1 sister, Cassandra, who would become her lifelong confidante and closest friend. Growing up, Austen received an education that was considered unusual for girls at that time, with her father library serving as her primary source of learning। यानी उसकी जो यानी मतलब है पहली या प्राइमरी एजुकेशन थी वो उसके फादर की लाइब्रेरी से उसने जो है हासिल की थी। और इसके अलावा उस ज़माने में जो ऑस्टन की जो एजुकेशन थी, ख़ास तौर पर गर्ल्स की एजुकेशन, वो गैर मामूली थी, अनयूजुअल थी। और इसी वजह से यानी ऑस्टन ने बहुत सारी तालीम जो थी वो घर पे ही हासिल की थी। इसी तरह यानी हर राइटिंग इन द चाइल्डहुड, यानी बचपन ही से उसको जो है ये लिखने और उस किस्म का शौक़ था। यानी थर्ड स्लाइड पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखें, हर राइटिंग्स
या उसके जो वर्क्स है, यानी वर्क्स के नाम से भी आप उसको लिख सकते हैं कि चाइल्डहुड में कैसे एज ए चाइल्ड ऑस्टन बिगेन राइटिंग स्टोरी एंड प्लेज, यानी बचपन ही से वो स्टोरियाँ और कहानियाँ यानी प्लेज लिखते थे। डिस्प्लेइंग हर टैलेंट फॉर स्टोरी टेलिंग फ्रॉम एन अर्ली एज, हर अर्ली वर्क्स इंक्लूडिंग लव एंड फ्रेंडशिप, उसका पहला जो वर्क था लव एंड फ्रेंडशिप का, एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड शोकेस्ड हर विट एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी ये उसने क्या किया था, यानी ये उसके नेचर को जाहिर कर रही थी कि वो उसके कितनी कीन ऑब्जर्वेशन और कितनी इंटेलेक्चुअल माइंड रखती है। हाउएवर इट वाज नॉट until the age of 21 that Austen's first novel Sense and Sensibility was published anonymously in 1811, यानी 1811 में उसका जो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी का जो नावल है उसका फर्स्ट नावल जो है इन्हें पब्लिश हुआ था और 1811 में। लेकिन उस दौर में जैसा कि आप लोग को पता है यानी गुमनाम की हैसियत से या उसके अपने नाम के को जाहिर न करते हुए या सूडोनिम के साथ उसने जो है इसको जाहिर किया था। इसी तरह 4th नंबर की स्लाइड उसके वर्क्स के बारे में है, यानी उसके वर्क्स में फिर कौन कौन से थीम बेसिकली है, यानी डिफरेंट थीम इन हर वर्क्स। ऑस्टन नॉवेल्स ऑफन रिवॉल्व अराउंड द थीम्स ऑफ लॉ, यानी उसके वर्क्स में अमूमन या तो लॉ है या मैरिज की थीम है या लॉ की थीम है, एंड द सोशल हियरार्की, या फिर समाज के उस दर्जाबंदी को ऑफ द टाइम जो उसी वक्त की थी। हर वर्क वर नोन, किस चीज़ के लिए उसके जो है काम जो है यानी ज़्यादा तौर पे जाने माने जाते हैं, फॉर देयर शार्प सोशल कमेंट्री, उसके अंदर समाजी तबसरा है, सेटेरिकल विट है और उसके अंदर सटायर बेस पे जो है इंटेलेक्चुअल विट है, एंड एंगेजिंग कैरेक्टर और कैरेक्टर्स को ऐसा एंगेज किया गया। इन एडिशन टू द सेंस एंड सेंसिबिलिटी, यानी पहले नावल जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, ऑस्टन वेंट ऑन टू राइट सेवरल अदर सक्सेसफुल नावल इंक्लूडिंग प्राइड एंड प्रेजुडाइज यानी 1813 में, और इस तरह मेंसफील्ड पार्क 1814 में, और इस तरह एमा 1815 में, और इस तरह नॉर्थ एंगर एबे 1817 में, और इसी तरह परसुएशन 1817 में। दिस वर्क्स एक्सप्लोर द इंट्रिकेसीज ऑफ रिलेशनशिप, इसमें जो है यानी कौन से नावल होते पाए जाते हैं, यानी जितने भी ताल्लुकात हैं उनकी पेचीदगी पन को या इंट्रिकेसीज को, द चैलेंजेस फेस बाय द वेमेन इन सोसाइटी, और औरतों को जितने भी चैलेंजेस उस टाइम में फेस किए जाते थे सोसाइटी में, द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल वर्चूज, और ज़ाती जो है यानी पाकदामनी का या चेस्टिटी का, यानी कैसे यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी पर्सनल वर्चू और वेमेन का जो यानी चैलेंजेस थे उस दौर के, और जो रिलेशनशिप या ताल्लुकात की जितनी पेचीदगियापन होते थे ये उसके बाकी मानदा नावल में अक्सर उसके थीम हुआ करते थे। इसी तरह 5th नंबर पे आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी उसके वर्क्स में बेसिकली जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि गुमनाम या नाम उसका जाहिर नहीं होता था, तो सोडोनिम जिसको आप लोग सोडोनिम वर्क भी कहते हैं, डिस्पाइज द पॉपुलरिटी एंड क्रिटिकल एक्लेम ऑफ हर नावल, यानी इसके बावजूद कि बिल्कुल इतनी पॉपुलरिटी थी और तनकीदी दावा था उनके नावल्स का, ऑस्टन अचीव्ड ओनली मॉडेस्ट सक्सेस ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, बहुत ही यानी ऐसी मॉडरेट किस्म की सक्सेस उसने हासिल की थी लाइफ टाइम में। हर बुक्स वर पब्लिश एनोनिमसली एंड शी एंजॉयड अ लिमिटेड रीडरशिप, यानी बहुत ही लिमिटेड महदूद किस्म की यानी रीडरशिप उसे हासिल था, और क्योंकि उसके बुक्स जो थे वो सोडोनिम कहते हैं फर्जी नेम या फैक्टिटिशियस नेम, या जिसको आप लोग यानी फर्जी नेम भी कहते हैं, या जिसको आप लोग जो है पेन नेम भी कहते हैं, या जो लिटरेरी साइकिल में आप उसको पेन नेम भी कहते हैं। सोडो मीन्स झूठे, नेम को कहते हैं नेम से निकला है, तो बेसिकली ऐसा नाम जो आपका फैक्टिटिशियस हो यानी रियल नेम आपका ना हो तो इसको सोडोनिम कहते हैं। इट वाज ओनली आफ्टर हर डेथ दैट ऑस्टन ब्रदर हेनरी रिवील्ड हर अथरशिप टू द पब्लिक, यानी ये उसकी डेथ के बाद ही लोगों को पता चला कि ये उसकी मुसन्निफ है बेसिकली, और उसके ब्रदर जो हेनरी था उसने लोगों को दिखाया, और टाइम हर नावल गेन रिकग्निशन फॉर देयर लिटरेरी मेरिट एंड इंसाइटफुल पोर्ट्रायल ऑफ द ह्यूमन नेचर, और इसी तरह उसके जो है रिकग्निशन के बाद यानी उनके नावलों ने एक अदबी फ़ायदा हासिल किया, और इसी तरह एक इंसाइटफुल पोर्ट्रायल ऑफ द ह्यूमन नेचर जिसने इंसानी फितरत की जो है एक अक्कासी की गई थी, उसने जो है इन सब लोगों ने उसको फिर रिकग्नाइज भी किया बाद में।
ये तो 5th नंबर पे था। अब 6 नंबर पे हम आपको कंक्लूजन देंगे। यानी ये बेसिकली ये जो जेन ऑस्टन है, इसकी जो लाइफ थी वो बहुत यानी कम अरसा जो है वो जिंदा रह चुकी थी। क्यों? उसके पीछे भी एक इलनेस थी, अननोन इलनेस। यानी ट्रेजिक एक कंक्लूजन में हम आप लोग को बताएंगे। यानी ट्रेजिकली ऑस्टन लाइफ वाज कट शॉर्ट एट द एज ऑफ 41, यानी 41 साल की उम्र में जो है उसकी लाइफ जो है शॉर्ट हो गई, मुख्तसर बन गई। क्यों मुख्तसर थी? व्हेन शी सुकम टू एन अननोन इलनेस, यानी ना जाने पहचाने जो है या नामालूम किस इलनेस बीमारी की वजह से, नो बिलीव टू हैव बीन एडिसन डिजीज, और आजकल उसको एडिसन डिजीज कहा जाता है। शी वॉज बरीड इन द वेंचेस्टर कैथेड्रल, और उसको वेंचेस्टर के कैथेड्रल में जो है दफनाया गया। ऑस्टन लेगेसी इंड्यूर्ड लॉन्ग आफ्टर हर डेथ, with her novel being adapted into numerous film and television adaptation। कई उसके नावल्स को जो है फिल्म और दूसरे यानी टीवी या टेलीविज़न प्रोग्रामों के लिए चुना गया और उसको अडाप्ट किया या इख्तियार किया। हर वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडी, एनालाइज एंड चेरिश्ड फॉर देयर टाइमलेस थीम्स एंड मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, यानी उसके वर्क्स को अभी भी यानी तज्जिए के लिए पेश किया जाता है। लोग उसको स्टडी भी करते हैं, तज्जिया भी करते हैं, और उसके जो है यानी टाइमलेस यानी फॉर एवर लाइफ के लिए या रहती दुनिया तक उसके ऐसे यूनिवर्सल थीम थे उसके जो अभी भी एप्लीकेबल है। तो इसी वजह से जो टाइमलेस से मुराद यानी एजलेस, किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए उसके जो है थीम्स फिट होते थे। और उसके अंदर जो स्टोरी टेलिंग या कहानी बताने का जो मास्टरफुल यानी टेक्निक था, सॉलिडिफाइंग, जेन ऑस्टन प्लेज एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड बिलवेड ऑथर इन द इंग्लिश लिटरेचर, और इसकी वजह से वो सबसे महबूबा मुसन्निफीन में है जो इंग्लिश के लिटरेचर में जाने जाते हैं। तो ये बेसिकली जो यानी उसकी जेन ऑस्टन एंड उसके वर्क यानी बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में था। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैव राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारा यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और हमारी जो है फेसबुक पेज का टाइटल भी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे जो है फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।